पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीमाओं को निकालने के लिए सीखा था। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं हम लोगों ने निकालना सीखा हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बीमाएं कैसे निकाली जाएंगी, कुछ और इम्पोर्टेंट भौतिक राशियों के बारे में हम लोग बीमाओं को निकालना सीखेंगे। उसके बाद इसका हम यूज पढ़ेंगे, उपयोग, मतलब बीमाओं का उपयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो आइए, कल उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ तक बीमा को फाइंड किया था, कार्य तक निकाला था। आज हम लोग ऊर्जा से बीमाओं को निकालना का प्रारंभ करेंगे और उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन होते हैं, भौतिक क्वांटिटीज होती हैं, उसके बारे में हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग उसके आगे क्या करना। नेक्स्ट है, जो भी था वहाँ पर देख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। चलिए, 1/2 द्रव्यमान, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मीटर पर सेकंड, ये होता है इसका वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट कर देंगे 1/2 किलोग्राम इंटू, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये नहीं होगा, सॉरी, इसका यूनिट नहीं होता। चलिए, ये इसकी यूनिट नहीं होती, 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता, हमें मास का लिखना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम का। देखिए, किलोग्राम का आपको डायमेंशन बताया गया था, क्या होता है, कैपिटल एम। पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ये मीटर है, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। तो लंबाई के मात्रक, तो लंबाई की बीमा क्या होगी, कैपिटल एल। और देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, अपॉन। अब देखो, ये सेकेंड है, सेकेंड टाइम का मात्रक होता है। तो अब टाइम की बीमा क्या होती है, कैपिटल टी आपको लिखाया गया है ये। और यहाँ पावर में अगर 2 है, दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर 2 यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर में -2, ठीक। अब इसके आगे और है, देखिए, शक्ति की बीमा पढ़ते हैं। शक्ति अपॉन इक्वल होता है कार्य अपॉन में समय, ठीक। अब देखिए, पावर, शक्ति को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके का, ये होता है W अपॉन में T। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, अपॉन में क्या होता है, T। F क्या है, फोर्स, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और T क्या है, टाइम, मतलब विस्थापन है। अब देखिए, फोर्स क्या लिख सकते हैं, ये होता है M इंटू ए इंटू डी अपॉन में T। अच्छा, चलिए, अब इसकी यूनिट क्या होती है, ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। चलिए, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू ये है डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होता है, मीटर एम, अपॉन टाइम का आपको पता ही है, सेकेंड होता है। तो अगर इन सबको लिखा जाएगा तो ऐसे, देखिए ये क्या है, किलोग्राम, मीटर, और देखिए 1 मीटर यहाँ पर और 1 मीटर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, ये सेकंड स्क्वायर है, और 1 सेकंड यहाँ पर भी, ये नीचे आ जाएगा, तो ये सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर में 3। अब इसका डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। क्या होगा, किलोग्राम का क्या होगा, कैपिटल एम, ये मीटर का एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर में 3।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको m l स्क्वायर t के पावर में -3। ये दो आपको निकालना सिखाया गया। ठीक, क्या हमने निकाला गतिज ऊर्जा का क्या होता है और ये शक्ति का क्या होता है। और कुछ विमाएं हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगला हम निकालना चाहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी की विमा ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाला, आपको कुछ नहीं पता। पहले देखिए इसको हम फॉर्मूले से जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का? F इक्वल G इंटू M1 M2 अपान में R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया यहाँ से अगर G निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा F इंटू R का स्क्वायर G M1 इंटू M2। तो दिस इम्प्लाइज दैट G इक्वल टू क्या निकलेगा F R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। ठीक, अब आपको बताया गया है फोर्स की विमा, फोर्स का यूनिट क्या होता है। G इक्वल होता है, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है। तो M1 और M2 दो द्रव्यमान है तो यूनिट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, इस तरीके का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए ये किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल आउट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये कट गया। तो अब बच्चा कहाँ? यहाँ पर देखिए आपके पास में ये देखिए 1 मीटर यहाँ पर है और 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। फिर नीचे क्या बचा हुआ है? देखिए सेकेंड, और यहाँ पर 1 किलोग्राम, सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 किलोग्राम, इस तरीके का। तो अब इसकी भी मैं डायमेंशन यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्या निकलेगा? देखिए सबका रखिए, मीटर है, मीटर का क्या होगा? कैपिटल L, आपको पढ़ाया गया है, अपॉन सेकेंड कितना है? T, ये स्क्वायर, और ये किलोग्राम कितना है? M। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आगे? देखिए M के पावर में -1, L के पावर में 3 और T के पावर में -2, ये इसका डायमेंशन होगा। फिर अगली हमारी भौतिक राशि है प्रतिबल। प्रतिबल है, प्रतिबल बराबर होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल। ये फोर्स का आपको पता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? या बल बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान
गुणित त्वरण अपॉन में क्षेत्रफल। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आपको पता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। तो यहाँ किलोग्राम यूज कर लीजिए, इनटू त्वरण का मात्रक भी आपको बताया गया है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस तरीके का। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या मिलेगा, देखिए किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर तो ख़त्म हो गया, नीचे बचा हुआ है मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इसका करना बड़ा आसान है। किलोग्राम का हम समय यूज करते हैं कैपिटल एम, अपॉन मीटर का हमेशा यूज करते हैं एल, और सेकंड का यूज करते हैं टी। तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसको ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, और ये ऊपर जाएगा तो एल के पावर -1, और ये हो जाएगा टी के पावर -2। ये हो गया इस तरीके। अब अगला है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण होता है बल इंटू एक मिनट ये दूसरा हो गया। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, इस तरीके का। ठीक, अब चलिए बताइए, द्रव्यमान का मात्रक तो पता है किलोग्राम, और ये दूरी का मात्रक मीटर, ये मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसका डायमेंशन फाइंड कर लीजिए। किलोग्राम का क्या होता है, कैपिटल एम, और मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, इस तरीके का। हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बता रहे हैं। फिर बल आघूर्ण का देख लेते हैं हम। ठीक, बल आघूर्ण का होता है बल गुणित लंबवत दूरी। ठीक, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण इंटू लंबवत दूरी, इस तरीके का। आप बताइए, द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। हाँ बताइए, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू दूरी का मात्रक मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिख लीजिए। किलोग्राम का क्या होता है, कैपिटल एम, मीटर का एल स्क्वायर, और सेकेंड का नीचे है टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, इस तरीके का। चलिए एक बीमा और है, उसको भी निकाल लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है।
स्प्रिंग का बल नियतांक इसको कहते हैं स्मॉल के। इसकी विमा क्या होगी? F इक्वल होता है, सॉरी, बल इक्वल होता है K इंटू लंबाई में वृद्धि। ठीक, तो K इक्वल यहाँ से क्या निकलेगा? इसी K को कहते हैं स्प्रिंग का बल नियतांक। तो यहाँ हो जाएगा बल अपॉन लंबाई में वृद्धि। अच्छा, बल आप पढ़े हैं अभी, क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये हो गया लंबाई में वृद्धि। अब इसको देख लिए, तो K इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ से बल कितना है? बल का क्या? किलोग्राम। इसका होगा किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन लंबाई में वृद्धि का मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा कितना? किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम का क्या होता है? कैपिटल M अपॉन में इसका हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? M टी की पावर -2। ठीक, अब इसकी इतना हमने निकाल दिया। कुछ आपको एक दो इम्पोर्टेंस है और वो आपको बता दे रहे हैं, आप फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंस बीमाएँ हैं, बस इन्हीं को थोड़ा सा आपको एक कर लीजिएगा, देख लीजिए। जैसे हमारे पास है विकृति की बीमा है। विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन मूल लंबाई। ठीक, इसको आप कर लीजिएगा। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। और एक बीमा और आपके पास में होता है, हाँ, पृष्ठ तनाव। इसको भी देख लीजिएगा। ये होता है बल अपॉन लंबाई। ये आप कर लीजिएगा 3 ठो। इसको करने के बाद फिर देख लीजिएगा। अगर ऐसे ही बस इतने ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज क्या होता है। बीमाओं के उपयोग के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।